ईवीएम मशीन में हमको शंका है कि हमारा वोट दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। और वैसा ही अभी कई ऐसा गांव है जहां मेरा परिवार रहता है और वो परिवार का वोट मुझे नहीं पड़ा है। जब हम लोग ईवीएम से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग को वोट नहीं पड़ता, और जैसे हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या वार्ड पंच का हो या मंडी चुनाव हो, तो हमको भरपूर वोट मिलता है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में हमको शंका है कि हमारा वोट दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। और वैसा ही अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा मैं, तो मेरे जो 2 बूथ हैं, एक 13 नंबर और एक 14 नंबर, तो 13 नंबर में 16 वोट मिले मेरे को, और जो 14 नंबर का बूथ क्रमांक है उसमें मेरे को 0 वोट मिले। जहाँ पर मेरे समाज के वोट है और कहीं ना कहीं मेरे रिश्तेदार का भी वोट है, वो लोग नहीं पड़े वहाँ पर, तो मेरे को बिल्कुल मतलब ईवीएम में शंका है। क्या लगता है किसकी गड़बड़ी है इसमें? गड़बड़ी तो ईवीएम का लग रहा है हम लोगों को, तो आगे आप क्या चाहते हैं? कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। शिकायत तो अभी नहीं की है सर हम लोग, तो आगे क्या करने का सोचें? हम लोग शिकायत करेंगे ऐसा सोच रहे हैं। एक स्थानीय पेपर है उसमें आपने बयान दिया है कि मेरी गलती है, मैंने ऐसा कह दिया। आपका बूथ अलग था, 13 था और आप 14 का बात कर रहे थे ऐसा। वो ऐसा हुआ सर कि हमारे पास जो मतगणना जो एजेंट हैं, वो हमको जानकारी दिया था कि आपके बूथ में जैसे मेरा 13 नंबर पड़ता है तो आपको 0 पड़ा है, ऐसे बोले थे। तो वहाँ पर मेरे बूथ में मेरे को 16 वोट पड़ा है, और जो 14 जो बूथ है ना वहाँ पर 0 पड़ा है। तो आगे आप रिकाउंटिंग कराने के लिए बोल रहे हैं कि आगे किस तरीके की कार्रवाई चाह रहे हैं? हम लोग जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ये चाहते हैं। ये शंका आपको कब से हुई ईवीएम पे? ईवीएम पे शंका तो मेरे को पहले से भी है। चुनाव के पहले से? हाँ, जैसे कि हम लोग पंचायत चुनाव लड़ते हैं सर, तो वहाँ पर हमको भरपूर वोट मिलता है। मैंने भी पिछला चुनाव लेकिन जब ईवीएम पे शंका थी तो चुनाव ही क्यों लड़े फिर आप? पहले मांग क्यों नहीं की बैलेट पेपर तो हमारे पार्टी भी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं, आपकी बात कह रहा हूँ। आपको जब शंका पे सिस्टम ही खराब। जो 3 तारीख का जो रिजल्ट आया है और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो मैं प्रत्याशी हूं और मेरे को जो वोट पड़ा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कई ऐसा गांव है जहां मेरा परिवार रहता है और वो परिवार का वोट मुझे नहीं पड़ा है। दूसरी चीज़, आज नोटा में 3000 वोट दिखाता है और प्रत्याशी लोगों को 1 वोट 2 वोट या 500 वोट 400 वोट दिखा रहा है। तो इस वोट से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। जिस प्रकार से मैं यहाँ वर्षों से काम कर रहा हूं निष्पक्ष रूप से, और गांव-गांव में मेरा जनाधार है, कार्यकर्ता का वोट है ना, और उनका परिवार का वोट भी नहीं पड़ा है। बहुत वोट कम जो वोट पड़ा हुआ है, इससे मैं है ना ईवीएम पे सेटिंग की संभावना जता रहा हूँ। और जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, अन्य प्रत्याशियों का वोट है, वो बीजेपी को जा रहा है सेटिंग के माध्यम से। तब तो लो ये जो परिणाम जो आया है वो अप्रत्याशित परिणाम आया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग देश के चौथा स्तंभ हो, भाई इस बात को अधिकारी कर्मचारी और चुनाव आयोग संज्ञान में ले कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग से ये अपेक्षा रखता हूँ भविष्य में कि भाई जब विश्व में जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ अर्थतंत्र जो है हमसे ज़्यादा मजबूत है, पैसा की वहाँ कमी नहीं है, और पढ़े लिखे लोग की वहाँ कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की वहाँ कमी नहीं है। वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और भारत देश में हमारा जो है ये ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो भाई ऐसा क्यों? यहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि जो आज हम शंका जता रहे हैं वो निष्पक्ष हो, और आने वाला समय में निष्पक्ष चुनाव कराए, ताकि किसी भी प्रत्याशी को ऐसा ना लगे कि मैं इस गांव में या मेरे परिवार को वोट ना पड़ा हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से चाहता हूं, उससे अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला समय में इस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, एक चीज़ और है, जैसे हम लोग किसान आदमी हैं, आज जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मैं चाहूँ तो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो धान खरीदी होता है, जैसे उसमें दिखाएगा 40 किलो, और बाद में उसको अगर दूसरे में मशीन से तौलोगे तो वो दिखाता है 42 किलो 44 किलो। ये रिमोट से सेटिंग होता है। तो ये मशीन है,
मशीन जो है क्या है, आदमी का बनाया हुआ है। आदमी का बनाया हुआ है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो उसमें सेटिंग नहीं हो सकता या उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से मशीन आदमी बनाया है तो कंट्रोल किया जा सकता है। उनको बिगाड़ भी सकते हैं और उनको सुधार भी सकते हैं और उसमें सेटिंग भी कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। तो मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि आने वाला समय में जैसे समय गुजर गया है, बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, ये मेरा कहना है। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि जिस तरह से अन्य प्रत्याशियों को वोट पड़ा है और जो एक वोट दो वोट दिखा रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे मेरा ही ये मान के चलो कि सेकंड नंबर पे मेरा जो सिंबल था, है ना, मतगणना में, और उस हिसाब से लोग बोलते हैं कि नहीं यार, भूले बिसरे भी आदमी 10 वोट 5 वोट मार देता है, या जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उन लोग वोट कर देते हैं, जो आँख से कमज़ोर है उन लोग वोट करते हैं। तो इस तरह से कहीं 20-25 वोट भी अगर वहाँ दिखाई देता तो वो भी तो कहीं कुछ जगह जीरो दिखा रहा है, जबकि नोटा में 5 वोट 10 वोट 20 वोट कैसे दिखाता है, ये मेरा कहना है। तो नोटा ज़्यादा मतलब आदमी से ज़्यादा महत्व हो गया है, और जो बरसों से जो काम कर रहा है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो उसको वोट नहीं पड़ रहा है, नोटा को वोट पड़ रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से सेटिंग की संभावना जताई जा रही है, मैं जता रहा हूँ इसको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।